राहुल गांधी से दूसरे दौर की पूछताछ चल रही है। पहले राउंड में 3 घंटे 15 मिनट तक पूछताछ चली थी। सुबह 11:15 पर ईडी ऑफिस पहुंचे थे राहुल गांधी। दोपहर 2:30 बजे तक पहले राउंड की पूछताछ राहुल गांधी से हुई। दोपहर 3:30 बजे दूसरे राउंड की पूछताछ शुरू हुई। देश भर में इस बीच राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कई कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी के समर्थन में गिरफ्तारी भी दी। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय में राहुल की पेशी से लेकर अब तक क्या क्या हुआ हो रहा है, इस रिपोर्ट में डिटेल में देखिए। ना गॉड से गांधी को मार पाए, ना मोदी जी मार पाएंगे। दाल में कुछ काला है, ये तो लगता है कहीं दाल ही पूरी काली है। जितनी शिद्दत से कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रखी थी, उससे कहीं ज्यादा शिद्दत से दिल्ली पुलिस ने उसे नाकाम करने का प्लान बना रखा था। नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ के लिए राहुल गांधी ईडी दफ्तर के लिए रवाना होते इससे पहले ही पुलिस ने तमाम सड़कों को सील कर दिया, कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया और पार्टी मुख्यालय के आसपास धारा 144 लगा दी गई। लेकिन कार्यकर्ताओं के जोश में कोई कमी नहीं आई। वो गांधीवादी तरीके से अहिंसक प्रदर्शन करते रहे। हाथों में सत्यमेव जयते का प्ले कार्ड लिए राहुल गांधी को निडर, निर्भीक बताते रहे। जांच एजेंसियों को बीजेपी और केंद्र सरकार की कठपुतली बताते रहे। नेशनल हेराल्ड से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी दफ्तर में पेशी से पहले राहुल गांधी सबसे पहले कांग्रेस दफ्तर पहुंचे, जहां हजारों कार्यकर्ताओं का हुजूम राहुल गांधी का हौसला बढ़ाने को मौजूद था। सब चट्टान की तरह अपने नेता के साथ खड़े थे। राहुल गांधी अपनी बहन और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस मुख्यालय से पैदल ही ईडी दफ्तर के लिए निकल पड़े, लेकिन पुलिस ने कार्यकर्ताओं के काफिले का रास्ता रोक लिया। तकरीबन 11 बजे राहुल गांधी प्रियंका गांधी के साथ ईडी दफ्तर पहुंच गए। हालांकि काफिले में हरीश रावत, केसी वेणुगोपाल, अधीर रंजन समेत कई और दिग्गज कांग्रेसी भी शामिल थे, लेकिन पुलिस ने इनमें से किसी को भी ईडी दफ्तर तक जाने की इजाजत नहीं दी। सभी को हिरासत में ले लिया गया। यही वजह है कि ईडी दफ्तर में राहुल गांधी को छोड़कर प्रियंका गांधी सीधे तुगलक रोड पुलिस स्टेशन पहुंच गई। पुलिस अधिकारियों से इन्हें हिरासत में लेने की वजह पूछने लगी। एक तरफ ईडी दफ्तर में राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड केस में अधिकारियों के सवालों का सामना कर रहे थे, तो दूसरी तरफ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का कारवां सड़कों पर इस पूछताछ के खिलाफ सत्याग्रह कर रहा था। पुलिस कांग्रेसियों के प्रदर्शन को रोकने के लिए ताकत का इस्तेमाल कर रही थी। कांग्रेस ने एक वीडियो जारी कर आरोप लगाया कि तुगलक रोड पुलिस स्टेशन के पास पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ बदसलूकी हुई है। पुलिस उन्हें घसीटते हुए थाने ले गई। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने पार्टी नेताओं के साथ हुई ज्यादती को लोकतंत्र पर चोट करार दिया, तो साथ ही इस बाबत शिकायत भी दर्ज करा दी। ये घोर अन्याय हो रहे हैं। हम लोग यहाँ कोई बुलडोजर बाबा या बुलडोजर मामा साथ में लेकर नहीं गए थे। हम खाली हाथ निहत थे, शांतिपूर्ण तरीके से राहुल गांधी के साथ सिर्फ जेस्चर और सॉलिडारिटी दिखाते हुए हम लोग जाना चाहते थे और कुछ नहीं। ये विपक्ष की आवाज़ को कुचलने के जो एक ग्रांड डिजाइन है उसका हिस्सा, क्योंकि राहुल गांधी देश के उन नेताओं में से हैं जो भाजपा की धज्जियां उखेड़ रहे हैं, उनके गलत कामों का विरोध कर रहे हैं। लोकतंत्र में कभी ऐसा नहीं होता है। अंग्रेज थे, गुलाम थे हम, फिर भी स्वतंत्र सेनानी को शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट या विरोध करने का पूरा अधिकार मिलता था। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी का समन जारी होने के बाद से कांग्रेस इसे बदले की राजनीति बता रही है। ये भी कह रही है कि कांग्रेस सरकार के दबाव में झुकने वाली नहीं है, लेकिन सवाल है कि हेराल्ड मामला आखिर है क्या, और क्या है सोनिया गांधी
और राहुल गांधी पर आरोप। दरअसल 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने 5000 स्वतंत्रता सेनानियों के साथ अखबार शुरू किया था। इसका संचालन एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड यानी AJL करता था। आजादी के बाद ये कांग्रेस का मुखपत्र बन गया। AJL ही अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन करता था। कांग्रेस से मिले लोन के बावजूद अखबार 2008 में बंद हो गया। 2010 में यंग इंडिया लिमिटेड यानी YIL बना, जिसने AJL का अधिग्रहण कर लिया। YIL में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की 76% हिस्सेदारी थी। कांग्रेस ने AJL के 90 करोड़ रुपए के लोन को YIL को ट्रांसफर कर दिया। YIL पर 50 लाख रुपए देकर AJL की 2000 करोड़ की संपत्ति हड़पने का आरोप है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। जून 2014 में कोर्ट ने सोनिया, राहुल समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया। दिसंबर 2015 में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने सोनिया, राहुल समेत सभी आरोपियों को जमानत दे दी। अगस्त 2014 में ईडी ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। ईडी ने इसी मामले की जांच के लिए सोनिया और राहुल को समन जारी किया है, लेकिन कांग्रेसियों की माने तो केंद्र सरकार कांग्रेस को बदनाम करने और उसके नेताओं को नीचा दिखाने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों पर ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस देश में प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में इस प्रकार से नेताओं पे आपराधिक प्रकरण दर्ज करके उसे दबाया नहीं जा सकता, उसे कुचला नहीं जा सकता। नेशनल हेराल्ड के बारे में और कांग्रेस की नीतियाँ, उसके कार्यक्रम, सिद्धांतों के बारे में, उसको प्रमोट करने के बारे में जो भावना व्यक्त की गई थी, उसी के अकॉर्डिंग टू आज तक इमदाद होती आई है। कांग्रेस का कहना है कि जब संपत्ति का ट्रांसफर ही नहीं हुआ तो फिर मनी लॉन्ड्रिंग का केस कैसे दर्ज हो गया। लेकिन बीजेपी का कहना है कि सड़कों पर हंगामा करने की बजाय कांग्रेस को सवालों का सामना करना चाहिए। क्या सड़क पर पैदल चलकर जाना अब इस देश में अपराध है? क्या सत्य के लिए शांति प्रिय गांधीवादी आग्रह करना अब अपराध है? क्या इस देश की विरासत की रक्षा करना अपराध है? क्या पत्रकारों की तनख्वाह देना अपराध है? क्या समाचार पत्र चलाना अपराध है? अगर ये सब अपराध हैं, अगर इस देश के महान स्वतंत्रता संग्राम की विरासत की रक्षा अपराध है, तो माफ कीजिए, फिर ये अपराध करना 140 करोड़ भारतवासियों का कर्तव्य है। हम हर सवाल का जवाब देंगे। हम झूठ की अदालत में उनको बेनकाब कर देंगे। एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पर दबाव डालने के लिए कांग्रेस शासित राज्यों के वरिष्ठ नेताओं को विशेष आमंत्रित किया गया है। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के ऊपर दबाव डालना खुलेआम कांग्रेस की इस रणनीति को आप क्या नाम देंगे? बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की जांच में बाधा डालने के लिए आंदोलन को हथियार बना रही है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि लोकतंत्र में हर किसी को विरोध का अधिकार है और अन्याय के खिलाफ धरना प्रदर्शन को रोका नहीं जा सकता। हम लोग वहाँ जाना चाहते हैं, नहीं जाने दे रहे हैं, तो यहाँ पे धरना उन्होंने बैरिकेड कर दिया है, तो इसलिए यहाँ पे प्रोटेस्ट जारी रहेगा, धरना प्रदर्शन जारी रहेंगे और हम विरोध जारी रखेंगे। लोकतंत्र में अधिकार है विरोध का अधिकार करते रहेंगे। जो पुलिस के पीछे छिप रहा है वो डरा हुआ है, जो ईडी के पीछे छिपा हुआ है वो डर रहा है। हम कहाँ? हम तो सड़क पर खड़े हैं। राहुल गांधी यहाँ है, हम यहाँ बैठे हैं। 3.5 घंटे की पूछताछ के बाद राहुल गांधी को ईडी अधिकारियों ने लंच ब्रेक भी दिया, लेकिन राहुल गांधी ने इसका उपयोग भी अपनी मां से मुलाकात में किया। ईडी दफ्तर से राहुल गांधी सीधे गंगाराम अस्पताल पहुंचे, जहां सोनिया गांधी भर्ती हैं। मां का कुशल क्षेम जानने के बाद राहुल फिर से ईडी के दफ्तर लौट आए, सवालों से सामना करने लगे। राहुल प्रकाश, कुमार गौरव और संजीव त्रिवेदी के साथ रमन कुमार, न्यूज़ 24। और आइए अब आपको बताते हैं कि राहुल गांधी से ईडी ने क्या क्या सवाल पूछे। सूत्रों के मुताबिक राहुल से ईडी के सवाल। पहला सवाल, आपके कितने बैंक अकाउंट हैं? किस किस बैंक में आपके अकाउंट हैं?
क्या कोई बैंक अकाउंट विदेश में भी है? आपकी जायदाद कहां है? क्या विदेश में भी जायदाद है? YIL में सोनिया और राहुल की 76% हिस्सेदारी कैसे? YIL ने AJL का अधिग्रहण कैसे किया? AJL में आप किस हैसियत से थे? आपने अपने नाम पर शेयर क्यों लिए? शेयर होल्डर्स और आपकी मीटिंग हुई? यंग इंडिया को कांग्रेस ने कर्ज क्यों दिया? कांग्रेस के दिए कर्ज के बारे में आप क्या जानते हैं? AJL और YIL की संपत्ति के बारे में आप क्या जानते हैं? नेशनल हेरल्ड को कांग्रेस क्यों खरीदना चाहती थी? सूत्रों के मुताबिक ये तमाम सवाल राहुल गांधी से पूछे गए हैं। राहुल गांधी की ईडी में पेशी से पहले देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। किस तरह राहुल गांधी के समर्थन में यह प्रदर्शन हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। आजादी के आंदोलन की निशानी पर सवाल उठा तो बवाल हो गया। नेशनल हेराल्ड अखबार मामले में ईडी ने राहुल गांधी को तलब किया और कांग्रेसी गुस्से से लाल हो उठे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश की सबसे पुरानी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। केंद्र सरकार के खिलाफ आर पार का संग्राम छिड़ गया। श्रीनगर की तरह जम्मू में भी कांग्रेसियों का कारवां सड़कों पर उतरा है। ईडी की पूछताछ को बदले की कार्रवाई बताया। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भेजे गए समन के लिए बीजेपी और केंद्र सरकार को कसूरवार ठहराया। सोनिया गांधी, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। हमने अंग्रेजों को फेस किया है तो मोदी को फेस करना या उसकी एजेंसी को फेस करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। नेशनल हेराल्ड केस की जांच की आंच कांग्रेस आलाकमान तक पहुंचने से हिमाचल में भी खूब हंगामा हुआ। अपने नेता से ईडी की पूछताछ कार्यकर्ताओं को गवारा नहीं हुआ। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा वीरभद्र सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी विपक्षी नेताओं को बदनाम करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। हम तुम्हारे साथ हैं। बोलो भारत माता की जय जय जय। बोलो भारत माता की जय जय। ठीक है, हम फेस भी कर रहे हैं और इसका विरोध भी कर रहे हैं। जिस तरीके की इनकी नीतियां हैं, जिस तरीके से बीजेपी सरकार और मोदी सरकार बार बार हमारे नेताओं के ऊपर ये जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर इनको कहीं ईडी में कहीं सीबीआई में संलिप्त कर कर इनके ऊपर केस बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि सरासर झूठ है। देश के सबसे बड़े सूबे में भी कांग्रेसियों ने राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ का विरोध किया। पुलिस ने ईडी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों को हिरासत में ले लिया। बिहार की राजधानी पटना में भी ईडी दफ्तर के सामने कांग्रेसियों ने हल्ला बोल दिया। इल्जाम वही कि बीजेपी के इशारे पर कांग्रेस नेताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री ही ईडी, सीबीआई, आईटी सबको अपने जिम्मा में करके, और जब उनको लगता है खतरा है किसी पार्टी से तो फिर अपने सत्ता के लिए अपना ये कार्य करते हैं कि डरेगा पार्टी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोग डरने वाले नहीं है। राजस्थान में कांग्रेसी कार्यकर्ता ईडी के खिलाफ रण में उतरे। जयपुर में ऐलान जंग हो गया। राहुल गांधी से प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ का गुस्सा मुंबई की सड़कों पर दिखा। कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। चुनावी चौखट पर खड़े गुजरात में भी कांग्रेसियों का आक्रोश फूटा। पुलिस ने ईडी और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी कांग्रेसी ईडी की कार्रवाई को लेकर आग बबूला दिखे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।